सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट कंसेप्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कंबाइंड डेटा। अब तक जो डेटा था वो हमने कैसा देखा था, वो ग्रुप्ड अनग्रुप्ड या शटर्ड फॉर्म में डेटा हमने गिवन देखा था। अब हमें कैसा है, कंबाइंड डेटा का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो देखना है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकालते हैं, जिसका वेरिएंस हमें पता होता है। मतलब जब वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे पास होता है तब हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ दैट वेरिएंस। ठीक है, पॉजिटिव रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ एक्स इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट डेटा। मतलब एक्स मतलब क्या होता है, डेटा होता है। अब यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कंबाइंड डेटा पढ़ेंगे। तो कंबाइंड डेटा के लिए इसके लिए ये दो फॉर्मूले हैं। ये इसका मीन होता है, एक्स बार मतलब कंबाइंड डेटा का मीन है। यहाँ पर जो सिग्मा है, ये सिग्मा मतलब वेरिएंस ऑफ सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस फॉर कंबाइंड डेटा। और यहाँ पर ये जो एस डी है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी किसका है, कंबाइंड डेटा का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या कंसिडरेशन में है। एक सेट है, n नंबर ऑफ n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, एक सेट और दो ऐसे दो सेट्स हमने कंसिडर किए। एक सेट में ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, तो n1, दूसरे सेट में ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, तो n2। ठीक है, जो कि यहां पर मैंने लिखा है अ सेट ऑफ n1 ऑब्जर्वेशंस हैविंग मीन x1 बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1। ठीक है, n1 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन कितना है, x1 बार, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, सिग्मा 1। ठीक है, फिर दूसरा एक और सेट जो हमने कंसिडर किया है, उसमें n2 जो है वो ऑब्जर्वेशंस है, जिसका मीन x2 बार है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 2 है। ठीक है, ये दो सेट है, दो सेट के n1 n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, x1 बार x2 बार मीन्स, और सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है, देन कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन मतलब क्या होता है, x बार इज इक्वल टू n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, इनका मीन, फर्स्ट जो हमारे ऑब्जर्वेशन का सेट है उसमें के एलिमेंट n1, फिर उसका मीन, उनका मल्टीप्लीकेशन, प्लस सेकेंड जो सेट है n2 एलिमेंट्स वाला, उसका मीन x2 बार, उसका मल्टीप्लीकेशन, दोनों का एडिशन करो और डिवाइड कैसे करना है, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है दोनों केसेस में, उनके एडिशन से इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो मिलेगा दैट विल बी द कंबाइंड मीन। ठीक है, सेकेंड वन इज कंबाइंड वेरिएंस, वो तो सिग्मा स्क्वायर होता है। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, या इनकी एडिशन करो, फिर उसको n1 से मल्टीप्लाई करो, फिर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, इनकी एडिशन करो, फिर उसको n2 के साथ मल्टीप्लाई करो। जब यहाँ पर d1 और d2 ये नए क्वांटिटीज हमें मिले हैं, d1 मतलब क्या होता है, x1 मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का जो सेट था उसका मीन, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना क्या है हमें, और कंबाइंड मीन। ठीक है, x1 बार में से x बार हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये d1 मिलेगा। ठीक है, और d2 क्या होता है, जो सेकंड सेट है हमारा x2 बार, उसका मीन है, सेकंड ऑब्जर्वेशन का सेट है उसका मीन है x2 बार, x2 बार में से आपको कंबाइंड मीन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो d2 मिलेगा। तो ये फॉर्मूला मिला हमें n1 इंटू सिग्मा स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये हो गया हमारा कंबाइंड वेरिएंस। ठीक है, ये वेरिएंस के लिए फॉर्मूला। ठीक है, कंबाइंड वेरिएंस यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर है, यहाँ अगर हमें सिग्मा निकालना है तो हम इसको अंडर रूट में लिखेंगे। ठीक है, फिर कंबाइंड एस डी मतलब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो भी कंबाइंड वेरिएंस आएगा उसको अंडर रूट में ले लो तो आपको कंबाइंड वेरिएंस मिलेगा। अगर आपको समझो यहीं पर कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला निकालना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हुए आप क्या करोगे, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट n1 इंटू n1 इन ब्रैकेट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 इन ब्रैकेट सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो यहाँ पर आपको वेरिएंस मिल जाएगा। ठीक है, कंबाइंड वेरिएंस को अगर आप यहाँ पर अंडर रूट में ले लेते हो तो यहाँ पर ये जो सिग्मा है, ठीक है, यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम फाइंड आउट करने वाले हैं कंबाइंड वेरिएंस। वेरिएंस मतलब होता है सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, कंबाइंड वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर ही होता है, तो हम यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। और जब अंडर रूट कब लिखेंगे हम, जब उसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तब हम यहाँ पर ये सिग्मा लिखते हैं। तो ये सिग्मा जो है, ये सिग्मा हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए काम आएगा। अगला जो टर्म है वो अगला टर्म अब हम देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच इज़ फ्री फ्रॉम द यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मतलब क्या होता है, जब हमें कोई भी डेटा गिवन होता है उसमें कुछ ना कुछ यूनिट यूज़ किया जाता है,
वो यूनिट और मेजरमेंट जो कुछ भी है, मेजरमेंट की यूनिट्स, उन यूनिट्स को अपार्ट, मतलब उन यूनिट्स को एक साइड रखते हुए अगर हम कोई डिस्पर्जन वाला डेटा अगर हम कैलकुलेशन में लेते हैं, तो उसमें जो मेथड यूज़ की जाती है, दैट मेथड इज़ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो ये जो है इट इज़ अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच इज़ फ्री फ्रॉम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से फ्री ऐसी एक ये हमारी मेजर ऑफ डिस्पर्जन की मेथड है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव मेजर, इसको हम रिलेटिव मेजर भी कहते हैं। और इसमें क्या है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ सुटेबल फॉर कंपैरिजन ऑफ वेरिएबिलिटी बिटवीन टू डेटा सेट्स। दो अलग अलग डेटा सेट्स है हमारे पास जिनके क्या है डिफरेंट यूनिट मेजरमेंट्स यूनिट्स है। जैसे समझो कोई एक डेटा है जिसमें हाइट कंसिडर की गई है और हाइट का क्या है, हाइट हमें सेंटीमीटर में गिवन है, और दूसरा एक डेटा यूज़ किया गया है, डेटा सेट है जिसमें हाइट हमें मीटर में गिवन है। ठीक है, सपोज इस तरह से, मतलब एक यूनिट में एक सेट में यूनिट अगर अलग यूज़ किया गया है और दूसरे सेट में यूनिट अलग यूज़ किया गया है, तो ये जो है इट इज़ सुटेबल फॉर दैट कंपेयरिंग वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर CV मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल का फॉर्मूला क्या बनता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सिग्मा मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ मीन। मॉड ऑफ मीन मतलब क्या है, एक्स बार की जो कुछ भी वैल्यू है वो वैल्यू चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो उसको मॉड में रखेंगे। मॉड में क्यों रखेंगे, अगर निगेटिव आती है तो मॉडुलस की वजह से वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, सो CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ मीन ऑफ द गिवन डेटा इनटू 100। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब ये यूज़ करते हुए हम अब हमारा अगला जो एक्सरसाइज है 8.3, तो वो एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे। Question number 1. The question which is given to us is the mean of two sample of sizes 60 and 120 respectively are 35.4 and 30.9 and the standard deviations 4 and 5. Obtain the standard deviation of the sample size 180 obtained by combining the two sample। ठीक है, हमें दो सैंपल गिवन है, एक सैंपल है उसका जो N1 है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 60, दूसरे के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 120। पहले का जो मीन है, फर्स्ट सेट का मीन वो है 35.4 और सेकंड सेट का मीन है 30.9। ठीक है, हमने यहाँ पर N1 N2 X1 बार X2 बार कंसिडर किया है। अब हमें इसका पहले तो कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा और फिर उसका हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर x बार निकालेंगे। x बार मीन्स कंबाइंड मीन। x बार इज इक्वल टू N1 इज 60 इंटू x1 बार दैट इज 35.4 प्लस N2 मीन्स 120 इंटू मल्टीप्लीकेशन में कितना आएगा ये 30.9 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 120। देयरफॉर यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करते हैं 6 4 so 24 कैरी 2 6 5 30 प्लस 2 32 कैरी 3 2 1 2 4 प्लस 12 9 108 कैरी 10 12 0 0 0 कैरी 1 अगेन 12 3 36 प्लस 1 इज 37 डिवाइडेड बाई ये 180। इसका क्या एडिशन करते 2 3 8 5 5832 डिवाइडेड बाय 180। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा 180 से डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करते हैं। 18 3 ज़ा 54 कैरी 4 43 हो गया, 18 2 ज़ा 36 बचते हैं यहाँ पर फिर 7, देन पॉइंट आएगा यहाँ पर 4 ज़ा 32.4 यहाँ पर हमें मिला x बार। मतलब कंबाइंड मीन यहाँ पर कितना आया हमारे पास, कंबाइंड मीन मिला हमें 32.4। अब कंबाइंड मीन मिला है, कंबाइंड मीन फाइंड आउट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है D1 और D2 जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में आते हैं उसके लिए हमें ये चाहिए। तो D1 पहले फाइंड आउट करते हैं। D1 क्या होता है, D1 होता है x1 बार माइनस x बार, मतलब जो फर्स्ट की मीन है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीन है उसमें से ये कंबाइंड मीन सबट्रैक्ट करो। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 35.4 माइनस कितना करेंगे 32.4 विच इज़ इक्वल टू कितना मिलता है हमें यहाँ पर देखिए 3.0। 4 माइनस 4 0
करेक्ट है, 3.0 मतलब 3 हो गया वो। D2 इज इक्वल टू ये है x2 बार माइनस x बार, x2 बार 30.9 माइनस 32.4 विच इज इक्वल टू यहाँ पर ये 5, ये आएगा माइनस 1.5। ठीक है, सो D1 और D2 के वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। अब वो सारे के सारे वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे अंडर रूट में। n1 की वैल्यू है 60 इंटू, सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट हमें गिवन है यहाँ पर, इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्स्ट इज 4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सेकंड सेट इज 5, मतलब सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 4 एंड 5 हमें गिवन है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। 4 स्क्वायर इज 16 प्लस D1 स्क्वायर इज 3, D1 इज 3 स्क्वायर इज 9 प्लस n2 इज 120 इंटू सिग्मा 2 इज 5 स्क्वायर इज 25 प्लस D1 माइनस 1.5, माइनस 1.5 मतलब क्या होता है, उसका स्क्वायर कितना भी माइनस हो या प्लस हो, कोई किसी भी टर्म का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होता है। तो 15 स्क्वायर हम करेंगे यहाँ पर 225, तो ये 2.25 आएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय ये 60 प्लस 120। अब हमें इसका कैलकुलेशन करना है सिर्फ, सो लेट अस डू द कैलकुलेशंस। ये 60 इंटू 25 प्लस यहाँ पर ये 120 इंटू 27.25 डिवाइडेड बाय 180। अगले तो ये आप देखिए, ये 15 6 150, सो 1500 प्लस यहाँ इनके कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा इसका आंसर, 3270 डिवाइडेड बाय 180। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या एडिशन करते हैं। अब हम यहाँ पर एडिशन करने के बाद ये 0 7 प्लस 0 इज 7, 2 प्लस 5 इज 7 एंड 3 प्लस 1 इज 4 डिवाइडेड बाय ये 180। 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, इसको डिवीजन करके देखते हैं। तो येस इट इज़ डिविजिबल बाय 9। सबसे पहले तो ये 0 0 कैंसिल किया, 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45, कैरी 2, 9 3 ज़ा 53। सो अंडर रूट 53/2, अंडर रूट 53/2 अगर आप इसको पॉइंट में निकाले तो अंडर रूट 26.5 मिलता है। आपको क्या निकालना है, बस यहाँ पर अंडर रूट 26 का 5 में देखना है अपने लॉग टेबल में। अगर हम हमारे लॉग बुक में अंडर रूट 265 को देखें तो वो मिलेगा हमें 515। तो यहाँ पर अंडर रूट में इसका आंसर मिलेगा 5.15। सो दिस इज नथिंग बट द कंबाइंड SD, combined standard deviation, which is having value 5.15. Let us see question number 2 now, exercise 8.3 का question number 2। जैसे हमने question number 1 सॉल्व किया है वैसा ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर हमें टेबुलर फॉर्म में कोई एक सर्टेन डेटा गिवन है जिसमें x y उनके मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और साइजेस गिवन है। साइज मतलब यहाँ पर n1 n2 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा 1 सिग्मा 2 और मीन मतलब x1 बार x2 बार। ठीक है, तो वो सारे वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका कंबाइंड मीन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज x बार। उसका फॉर्मूला है हमारे पास n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n1 की वैल्यू 20 मैंने रखी है, x1 बार की वैल्यू 13 है, n2 की वैल्यू 30 है, x2 बार की वैल्यू 17 और डिवाइडेड बाय ये 20 प्लस 30। दिस इज 260 प्लस 510 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 770 डिवाइड बाय 50। नाउ 770 डिवाइड बाय 50 मतलब ये हम करेंगे इसको 75 डिवाइड बाय 5, 77 डिवाइड बाय 5 विच इज़ नथिंग बट 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 4 ज़ा 20। सो 15.4 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ x बार। x बार की वैल्यू है मतलब x का मीन, कंबाइंड मीन उसका कितना आया हमारे पास 15.4। तो कंबाइंड मीन 15.4 है। अब यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू D1 निकालना है इस फॉर्मूले के लिए, तो x1 बार माइनस कंबाइंड मीन करेंगे मतलब 13 माइनस 15.4 विच इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिलती है हमें इसकी, -2.4 वैल्यू मिली। ठीक है, अब D2 फाइंड आउट करेंगे। D2 कैसे, x2 बार माइनस x, सो x2 बार की वैल्यू यहाँ पर 17 माइनस 15.4, सो माइनस 15.4 यहाँ पर ये वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, इट विल बी 1.6।
अब ये सारे वैल्यू हम उठाएंगे और यहाँ इस कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू फॉर्मूला है √n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, इट इज इक्वल टू, देखिए अब ये n1 की वैल्यू में 20 है, यहाँ पर पुट कर देता हूँ। सिग्मा 1 की वैल्यू है 3 स्क्वायर होता है 9 प्लस d1 स्क्वायर, d1 की वैल्यू है माइनस 2.4 मतलब 24 का अगर स्क्वायर हम निकाले तो वो हो जाता है 576 और 2.4 का निकालते हैं तो वो बन जाता है 5.76 प्लस n2 की वैल्यू है 30 इंटू सिग्मा 2 की वैल्यू है 2 स्क्वायर होता है 4 प्लस d2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.6, तो उसको 16 कंसिडर करते हैं। 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 1.6 का स्क्वायर बनेगा 2.56 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n1 हैविंग वैल्यू 20, n2 हैविंग वैल्यू 30। सो इसका कैलकुलेशन चाहिए अब हमें। कैलकुलेशन में देखिए ये हो गया 14.76, 20 इंटू 14.76 प्लस 30 इंटू 6.56 डिवाइडेड बाय 50। अब इसका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करने से ही हमें मिल जाता है। सो यहाँ पर देखिए ये क्या मिलेगा हमें, यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये मिलेगा 2, पहले तो 0 आ जाएगा क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करना है, तो या आप ऐसा कर सकते हो 20 है तो उसको 2 इंटू 10 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 147.6 इंटू 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते तो ये बन जाएगा आपका 6 2 12, कैरी 1, 7 2 14 प्लस 1 15, अगेन कैरी 1, 4 2 8 प्लस 1 इज 9 एंड 2 1 2, 295, 1 2 3, 295.2 प्लस यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 65.6 इंटू 3, 65.6 इंटू 3 इट इज़ नथिंग बट यहाँ पर मिलेगा हमें 196.8, ठीक है। इट इज़ 196.8 डिवाइडेड बाय 50। अब इनके एडिशन करते हैं। एडिशन करने के बाद क्या मिला हमें, देखिए ये 0.2 मिला के 1 बनता है, ठीक है। 6 प्लस 6 इज 2, क्या 12, कैरी 1 फिर ये मिला हमें 9 प्लस ये 9 18 19, 9 अगेन कैरी 1, फिर 492 डिवाइडेड बाय 50 विच इज़ इक्वल टू 492 डिवाइडेड बाय 50 यहाँ पर मिला हमें, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इस 492 को डिवाइड बाय 50 करते हैं। ये वैल्यू 9 से आगे और 10 से कम आएगी क्योंकि ये 492 जो है ये 450 से बड़ी है और 500 से नीचे है। तो अगर हम इसको 49.2 डिवाइडेड बाय 5 अगर करते हैं तो हमें इसका इजीली आंसर मिल जाएगा। तो वो अंडर रूट में कितना आएगा, देखिए 49.2 अगर हम इसको करें तो ये बन जाएगा 5 9 45, फिर कैरी 4 42 बना, फिर 5 8 40, अगेन 2 कैरी 5 4 20, रूट 9.84, ठीक है। अंडर रूट 9.84 हमें यहाँ पर ये मिला है आंसर। तो इस अंडर रूट वाले वैल्यू को बस आपको क्या करना है, हमारे लॉग बुक में चेक करना है कि अंडर रूट 9.84 का क्या आंसर आता है। तो अंडर रूट 9.84 मतलब क्या है, यहाँ पर 9 इज परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर एक तो फिक्स है कि आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट कितना आएगा आप इसको लॉग बुक में चेक कर सकते हो। तो इसका आंसर समथिंग 3.12 या 13 के अराउंड कुछ तो भी रहेगा, या 3.14 के अराउंड कुछ तो भी इसका आंसर रहेगा। अप्रॉक्सीमेट अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो इट विल बी समथिंग 3.14 या 3.135 या 136, ऐसा कुछ तो भी इसका आंसर रहेगा। दिस इज द टोटल सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द CV। CV मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स इन एग्जाम वेयर द मार्क्स आर 85, 91, 96, 88, 98, 82। ये हमारे मार्क्स हमें गिवन है जो स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं, और हमें इसका कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पर वेरिएशन का कोएफिशिएंट मतलब CV निकालना है। CV का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ मीन इनटू 100। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो टेबल है इसका हेल्प लेंगे। यहाँ पर ये XI मतलब जो भी डेटा हमें गिवन है उसका एडिशन, जो भी हमने देखा था क्या था हमारे पास, जितने नंबर ऑफ सेट है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस,
उनके एडिशन करते थे और जितने नंबर ऑफ सेट है उससे डिवाइड करते थे। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जर्वेशंस मतलब यहाँ पर हमारे बच्चों के मार्क्स है, इसका एडिशन करेंगे तो वो एडिशन यहाँ पर हमारी आ जाती है 540। ये x बार मतलब मीन ऑफ x, कंबाइंड मीन हम जिसको कहेंगे वो आएगा 540 डिवाइडेड बाय n, मतलब कितने बच्चों का डेटा है, n इज इक्वल टू 6। सो x बार इज इक्वल टू मिल गया हमें 90। यहाँ पर x बार मतलब मीन ऑफ डेटा, कंबाइंड मीन मिला हमें यहाँ पर 90। तो हमने यहाँ पर मीन निकाला, मीन ऑफ दिस डेटा गिवन डेटा कंबाइंड मीन इज 90। अब हम xi माइनस x बार करेंगे, 85 माइनस 90 इज -5, 91 माइनस 90 इज 1, 96 minus 90 is 6, 88 minus 90 is -2, 98 minus 90 is 8 and 82 minus 90 is -8। अब हमें क्या चाहिए, देखिए xi माइनस एक्स बार, ये xi माइनस एक्स बार के समेशन से तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें उसका वेरिएंस मिलता है, क्योंकि वेरिएंस वाला फॉर्मूला चाहिए। वेरिएंस क्यों चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ CV। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। तो -5 स्क्वायर इज 25, 1 स्क्वायर इज 1, 6 स्क्वायर इज 36, -2 स्क्वायर इज 4, 8 स्क्वायर इज 64 एंड -8 स्क्वायर इज ऑल्सो 64। चलो इसके एडिशन करते हैं अब। 5 + 1 6 + 4 10, 6 + 4 10, 20 + 4 is 24, carry 2, 6 1 = 6, 6 2 = 12 and this is it is 5 17, 17 + 2 is 19, so 194 is the summation of xi minus x bar whole square। अब ये 194 हम यहाँ पर पुट करते हैं, 194 डिवाइडेड बाय n मतलब 6। यहाँ पर देखिए कितना मिला हमें, ये 6 3 = 18, कैरी 1 14 हो गया, 6 2 = फिर 2 बचते हैं, अगेन 6 3 = 18, फिर 2 बचे, 6 3 = सो 32.33 ऐसा इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये मिल गया हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, वेरिएंस ऑफ x मिला यहाँ पे 32 पॉइंट, कंबाइंड वेरिएंस जो होता है वो मिला 32.33। अब यहाँ पर अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो अंडर रूट हमें करना पड़ेगा 32.33। आपको लॉग बुक में देखना है 32.33 का स्क्वायर रूट। तो 32.33 का स्क्वायर रूट जो है वो लगभग आ जाता है 5.69 के अराउंड। ठीक है, इट इज समथिंग अराउंड 5.69। सो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू वैल्यू मिलती है हमें 5.69। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 5.69 है, तो CV के फॉर्मूले में अब हम सिग्मा एक्स की वैल्यू लिख देते हैं। तो CV का कैलकुलेशन करते हुए क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, 5.69 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स बार। एक्स बार की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 90। वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर 90 एज इट इज लिख देंगे, इनटू ये 100। ठीक है, ये जीरो कैंसिल कर दिया, तो CV कितना आएगा हमारा, देखिए अब यहाँ पर 56.9 को हम डिवाइड करेंगे 9 से, क्योंकि ये 10 से अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 56.9 आ जाता है। ठीक है, तो 56.9 को डिवाइड बाय 9 करेंगे तो ये मिलेगा हमें 9 6 = 54, फिर कैरी 2 हो गए, वहाँ पर 29 बन जाता है पॉइंट, 6 3 = 27, फिर अगेन 2 बचते हैं, 6 2 = 6.32। यह आ गया हमारा CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 6.32। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सैंपल विच हैज़ मीन इक्वल टू 25 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5। इसमें मीन गिवन है x बार 25 और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा x हमें गिवन है 5। हमें CV फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो CV का फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू पुटअप कर देंगे। सिग्मा x यहाँ पर है 5 डिवाइडेड बाय x बार है 25 इंटू ये 100। सो 25 4 = 100, 5 4 = 20। सो हमारा जो CV है वो CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आया, 20। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास 20 है। अब हमें ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया हमने यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? इन क्वेश्चन नंबर 5 अ ग्रुप ऑफ 65 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, क्लास 11 के 65 स्टूडेंट्स है। 65 स्टूडेंट्स मतलब क्या, यहाँ पर नंबर हमें पता है कितने बच्चों का ये डेटा है। ठीक है, आगे दे हैव एवरेज हाइट ऑफ 150.4 सेंटीमीटर विथ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 2.5%। ठीक है, एवरेज हाइट मतलब क्या है, वो उनका मीन होता है। ठीक है, तो ये एवरेज हाइट 150.4, उसको हम x बार कंसिडर करेंगे और CV 2.5%। अब हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ देयर हाइट।
स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा एक्स हमें फाइंड आउट करना है। अगेन बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला, सी वी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स बार इनटू ये 100। सो सिग्मा एक्स हमें निकालना है, तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा डिराइव करते हैं। इसमें कुछ वैल्यूज में लिख लेता हूँ पहले। ये सी वी 2.5% मतलब ये 2.5 सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय इसका मीन 150.4 और ये इंटू 100। ठीक है, अब इसमें से हमें सिग्मा एक्स निकालना है। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू इसके कैलकुलेशंस हो जाएगा 2.5 इंटू 150.4 डिवाइडेड बाय 100। 2.5 वन 2.5, 2.5 40 ज़ा 100 होता है। और अगर हम यहाँ पर करते हैं इसका कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन हो जाएगा 15.04 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 15.04 डिवाइडेड बाय 4 इसको कैलकुलेट करते हैं। सो 4 3 ज़ा 12, कैरी 3 हो यहाँ पर, ये 330 हो गया। 4 7 ज़ा 28 और यहाँ पर 2 कैरी हुआ 24, मतलब 4 6 ज़ा 24। सो 3.76 डेटा गिवन था, उसमें सेंटीमीटर यूनिट था, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर यूनिट। सो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इज 3.76 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर दो वर्कर्स एक सेम जॉब पे काम कर रहे हैं, तो मीन टाइम जो है वो वर्क कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आवर्स में गिवन है, दैट इज 33 आवर्स टेकन बाय P एंड 21 आवर्स टेकन बाय Q वर्कर। While standard deviation in hours it is given to us 9 for P worker and 7 hours for Q worker. हमें क्या फाइंड आउट करना है? रिगार्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब विच वर्कर इज मोर कंसिस्टेंस। ठीक है, कौन सा वर्कर मोर कंसिस्टेंट है ये टाइम यहाँ पर ये जॉब कंप्लीट करने के लिए। और सेकेंडली वी हैव टू फाइंड आउट विच वर्कर इज सीम टू बी फास्टर इन कंप्लीटिंग द जॉब। ठीक है, कौन सा वर्कर यहाँ पर जॉब कंप्लीट करने के लिए फास्टर है, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दो वर्कर्स का CV फाइंड आउट करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। CV के लिए सबसे पहले हमें क्या दिया गिवन है, यहाँ पर इनका सिग्मा गिवन है। फर्स्ट का सिग्मा है 9 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज 33 आवर, मतलब मीन टाइम टेकन इंटू 100। और Q वर्कर के लिए 7 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 100। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको 3 से ये कर लो, 3 3 ज़ा 9, 3 11 ज़ा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते तो ये या 3 से 11 को डिवाइड करते तो ये क्या मिलेगा आपको 0.2727 इंटू 100। तो यहाँ पर CV फॉर वर्कर P कितना मिला हमें 27.27। और यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये मिलेगा हमें 1/3 मतलब ये क्या होता है 0.3333 इंटू 100, दैट इज 33.33। दिस इज द CV फॉर वर्कर Q। ठीक है, ये CV फॉर वर्कर P कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 27.27 और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर वर्कर Q इज 33.33। हमें क्या चेक करना है, कौन सा वर्कर कंसिस्टेंट है। सो फर्स्ट, as the CV for which worker P is less than CV for Q। अब देखिए हमें इसमें कंसिस्टेंसी निकालनी है। सर कंसिस्टेंसी मतलब जिस वर्कर का जो CV है, इफ CV ऑफ एनी वर्कर इज लेस दैन द CV ऑफ अनदर वर्कर। ठीक है, अगर कोई दो वर्कर काम कर रहे हैं या दो कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें अगर CV की अमाउंट किसी की कम है, तो CV का अमाउंट जिसकी कम है या CV का जो कोएफिशिएंट जिसका कम है वो कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पर CV ऑफ P इज लेस देन CV ऑफ Q, देयरफॉर वर्कर P इज कंसिस्टेंट in completing the job। ठीक है, जॉब कंप्लीट करने के लिए वर्कर P कंसिस्टेंट रहा। और सेकंड क्या है, विच वर्कर इज सीम्स टू बी फास्टर इन कंप्लीटिंग द जॉब। सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम कौन, मतलब सबसे CV जिसका ज़्यादा है वो सबसे फास्टर का यहाँ पर वर्क डन करेगा। सो CV ऑफ Q इज ग्रेटर दैन CV ऑफ P, देयरफॉर worker Q seems faster in completing the job। ठीक है,
आपको इस टाइप में कुछ किसी भी तरह का एग्जाम्पल आपको इसमें मोल्ड करके पूछा जा सकता है। अब ये वर्कर है, अब दो प्लेयर के बीच में भी यहाँ पर हमें कंपैरिजन हो सकता है। सपोज 2 प्लेयर्स आर प्लेइंग, ठीक है, जिनका मीन टाइम कोई सेंचुरीज कंप्लीट करना हो या कोई एक पर्टिकुलर माइलस्टोन कंप्लीट करना हो, उसमें उनका ये टाइम हमें गिवन है या इनिंग्स हमें गिवन है सपोज, ठीक है, या नंबर ऑफ डेज में उन्होंने इतना इतना ये माइलस्टोन कंप्लीट किया है, और यहाँ पर उनका स्टैंडर्ड डेविएशन इन इनिंग्स अगर हमें गिवन है, तो हमें क्या पूछा जा सकता है कि कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट है और कौन सा प्लेयर वो माइलस्टोन तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा टाइम लेगा या सबसे फास्ट उस माइलस्टोन तक जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन हमें इसमें चेंज करके पूछा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6।